पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से बुक्स को कैसे ठीक की जाए, लेकिन हम इस लेक्चर में सीखेंगे हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री से बुक्स को कैसे ठीक करें। कुछ एरर्स रह जाती हैं, कुछ भूल हो जाती है जिसकी बुक्स में हम एंट्री नहीं कर पाए या भूल गए, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे सेपरेट जर्नल एंट्री सिस्टम से। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेपरेट जर्नल एंट्रीज करेंगे बुक्स के अंदर। जो हम एक टेबल बनाते थे एनालाइज करने के लिए, इसके अंदर हम एनालाइज के लिए टेबल नहीं बनाते, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के। इसके अंदर जो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अंत में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है और 3 लाख है। आफ्टर क्या है, आफ्टर ड्राइंग्स है और नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद है। पार्टनर्स हमारे 2 हैं, ए और बी। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हमारा 31 मार्च 2026। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना भूल गए, जो कि 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से किया जाना था। फर्म्स के अंदर जो प्रॉफिट था वो हमारा 1,50,000 था, जो पार्टनर्स के बीच में 3:2 में बांटा जा चुका है। पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 पे ड्राइंग की, 20,000 यानी कि बी ने 10,000 की। पार्टनर्स की जो कैपिटल दी गई है वो क्लोजिंग है, इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की क्या है, ए की 2 लाख है, बी की 3 लाख है। ड्राइंग्स जो हम कैपिटल में से लेस करते थे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको ऐड कर देंगे 20,000 से 10,000 से। जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनरशिप फर्म के अंदर 1,50,000, वो पार्टनर्स में बांटा जा चुका है। यदि बांटा जा चुका है तो हमने प्रॉफिट को उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 1,50,000 3:2 में बांटा होगा, तो 90,000 और 60,000 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब इसमें हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ए की 1,30,000 आ गई, बी की 2,50,000 आ गई। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2026 को। पार्टनर्स को हमने जो प्रॉफिट दिया था 1,50,000, इसको इनकरेक्ट को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट को 90,000 से करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट को 60,000 से करेंगे। जो उसका टोटल इफेक्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 से। उसके बाद हमने पार्टनर को ओपनिंग कैपिटल पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,600, ए कैपिटल क्रेडिट 15,600, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि वो हमारा नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले 1,50,000 से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था। उसके बाद हमने 45,600 से डेबिट किया। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,04,400। ये पार्टनर्स में हम क्या बांट देंगे, आपस में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 में, क्योंकि पार्टनर्स की रेशो क्या है, 3:2 है।